कामरान प्लीज चुप कर जाओ, अहमद जाग जाएगा। सानिया की आवाज़ में खौफ नहीं फरियाद थी। कामरान का हाथ दोबारा चला, इसके बाल पकड़कर कहा, जब बोलने को कहूँ तब बोला कर, औरत को अकल नहीं बदजुबान चाहिए। लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। सानिया दीवार के साथ टिक कर बैठ गई। कमर पर दर्द फैल गया था मगर वो चीखी नहीं। उसकी खामोशी ही उसकी चीख थी। बाहर मोहल्ले में खिड़की के पर्दे हिले, किसी ने थोड़ा सा झांका, फिर फौरन बंद कर लिया। वो जानते थे अंदर क्या हो रहा है, मगर सबकी जुबानों पर वही जुमला था, घर का मामला है, मुदाखलत अच्छी नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो कामरान मस्जिद चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सानिया ने दुपट्टा सर पर रखा, बावर्ची खाने में चाय रखी, हाथ कांप रहे थे। अहमद स्कूल की तैयारी कर रहा था। उसने माँ के चेहरे पर निशान देखे मगर कुछ ना कहा, सिर्फ इतना पूछा, अम्मी आप बीमार हो? सानिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, बस रात को नींद कम आई थी। बच्चे के सामने सच छुपाने का यही पहला सबक था जो इसे सिखाया गया था कि औरत के जख्म सिर्फ उसके नहीं पूरे घर के राज होते हैं। दोपहर में निदा आई, सानिया की छोटी बहन। उसने दरवाज़ा खोला तो फौरन समझ गई कुछ हुआ है। ये सब कब तक सानिया, कब तक चुप रहोगी तुम? सानिया ने निगाहें नीचे झुकाई। निदा मेरे बेटे का बाप है वो, अगर मैं गई तो अहमद कहाँ जाएगा? निदा का लहजा भरा हुआ था। और अगर तुम रही तो अहमद क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा ना कि मत चिल्लाए और चुप रहे। सानिया के होंठ थर थरा गए मगर आंखों में पानी नहीं आया, जैसे आंसू भी अब इजाज़त के मोहताज हों। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। कामरान वापस आया। निदा फौरन चुप हो गई। सानिया ने चादर संभाली, चाय रखी। कामरान ने एक नज़र निदा पर डाली, फिर सानिया से बोला, मैंने कहा था ना बहनों को मत बुलाओ, घर में फितना आता है इनसे। निदा के चेहरे पर तलखी आई। फितना यहाँ नहीं, तुम्हारे लहजे में है कामरान। कामरान ने गुस्से से कहा, औरत को बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। सानिया बीच में बोली, कामरान छोड़ो ना, मेहमान है वो। मगर वो मेहमान नहीं, गवाह थी, एक ऐसी गवाह जो हर रोज़ इस जुल्म को देखती मगर कुछ नहीं कर सकती थी। रात दोबारा आई, फ़ज़ा में वही सर्द खामोशी। अहमद अपने कमरे में सो रहा था मगर दीवार के उस पार फिर वही चीखें गूंजी। इस बार इसने तकिया कानों पर रख लिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़, फिर बर्तनों की खनक, फिर वही एकदम सन्नाटा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ की खामोशी नहीं समझता था मगर इसे महसूस करता था कि कुछ गलत है, बहुत गलत। सुबह सानिया ने देखा अहमद स्कूल नहीं गया। वो कोने में बैठा पत्थर फेंक रहा था। बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे आज? उसने गुस्से से कहा, मैं किसी से नहीं बात करना चाहता, सब झूठ बोलते हैं, अब्बा भी आप भी। सानिया कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने बर्तन पर हाथ मारा। बर्तन गिरकर टूट गया। लम्हे भर को इसके चेहरे पर वही साया आया जो कामरान के चेहरे पर रात को आता था। सानिया के हाथ कांप गए। उसने अपने बेटे में वही शोला देखा जिसे वो सालों से अपने अंदर दबा रही थी। निदा शाम को दोबारा आई। इसने अहमद को बाहर लड़ाई करते देखा। ये क्या हो रहा है सानिया? सानिया ने कहा, पता नहीं आजकल ज़िद्दी हो गया है। निदा ने थकी हुई सांस ली। ये ज़िद नहीं सानिया, ये विरासत है। जुल्म जब सह लिया जाए तो अगली नस्ल इसे दोहराती है। सानिया के चेहरे पर खामोश आंसू बहने लगे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने बेटे को महफूज रखने के लिए चुप साधी थी, पता नहीं शायद इसी चुप ने इसे खतरनाक बना दिया है। रात के आखिरी मंजर में सानिया नमाज के बाद खामोश बैठी थी। सामने दीवार पर एक छोटा सा निशान था जहां इसका सर टकराया था। वो निशान अब मिट नहीं रहा था। उसने आहिस्ता से अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मेरी आवाज़ किसी दीवार के उस पार ना जा सके मगर मेरे बेटे के दिल तक ज़रूर पहुंच जाए। बाहर हवा चल रही थी जैसे दीवारों में कहीं से सिसकी निकल रही हो। वही चीख जो परसों से कैद थी अब हल्की हल्की सांस ले रही थी। कुछ दीवारें बोलती नहीं मगर इनके अंदर कैद आवाज़ें नस्लों को बदल देती हैं। अहमद अब 11 साल का हो गया था। चेहरे पर जिद, बातों में खामोशी और निगाहों में वही अजीब सा खालीपन जो अक्सर इन बच्चों में होता है जिन्होंने खामोश जुल्म के बीच बचपन गुजारा हो। स्कूल की रिपोर्ट आई थी। अहमद के टीचर्स ने लिखा था, गुस्सा जल्द आता है, दूसरों पर चीज़ें फेंकता है, क्लास में बात नहीं करता। सानिया ने कागज़ को लपेट कर दराज में रख दिया जैसे वो कागज़ नहीं, उसकी अपनी शिकस्त का सबूत हो। इस शाम कामरान घर आया तो मामूल के मुताबिक शिकायतों का अंबार। खाने में नमक ज़्यादा है, अहमद बिखरता जा रहा है, तुम कुछ नहीं संभाल सकती सानिया। सानिया ने आहिस्तगी से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ। मगर वो जुमला पूरा ना हो सका क्योंकि इसके बाद वही शोर, वही दस्तक, वही फर्श पर गिरती आवाज़, जैसे हर रात का अंजाम यही हो। अहमद ने अपने कमरे में कांप रहा था, दरवाज़ा बंद करके बैठा था। वो माँ के सिसकने की आवाज़ तो पहचानता था लेकिन उसके अंदर एक खौफ
और गुस्से का तूफान एक साथ उठ रहा था। अगली सुबह अहमद ने माँ से पूछा, अम्मी अब आपसे नाराज़ क्यों रहते हैं? सानिया ने खामोश रहकर झूठ बोलने की वही पुरानी रस्म निभाई। बस बेटा, इनका मिजाज ऐसा है। अहमद ने उल्टा सवाल किया, क्या औरतों को कभी बोलने की इजाज़त नहीं होती? सानिया के हाथ रुक गए, चाय का कप थरथरा गया। उसने बेटे की आंखों में देखा, वहाँ खौफ नहीं था, गुस्सा था। वही गुस्सा जिससे वो बरसों बचना चाहती थी। इस दिन स्कूल में अहमद का झगड़ा हो गया। एक लड़के ने इसका लंच छीना तो इसने ज़ोर से धक्का दिया, फिर उसके बाल पकड़कर मारने लगा। उस्ताद आए, पकड़ा गया। घर फ़ोन आया। कामरान ने शाम को जैसे ही सुना, अहमद को सामने बुलाकर कहा, तुझे इसी माँ ने बिगाड़ा है। और इससे पहले कि कोई कुछ कहता, उसने अहमद को ज़ोर से थप्पड़ मारा। सानिया ने लपक कर अहमद को सीने से लगा लिया। कामरान, बच्चे पर हाथ मत उठाओ। मगर कामरान की आवाज़ गूंजी, यही सीख रहा है तुझसे, बदतमीजी और बगावत। अहमद के आंसू थम गए। उसने माँ को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर अजीब सी नफरत उभरी, जैसे वो सोच रहा हो, मेरी माँ कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकती। रात को सानिया चुपचाप बैठी थी, हाथों में नील, दिल में एक और बोझ कि अब जुल्म सिर्फ उस पर नहीं, उसके बच्चे की रूह पर उतरने लगा है। निदा आई, कहने लगी, मैंने कहा था ना सानिया, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी नहीं अहमद को खा जाएगी। सानिया की आवाज़ मध्यम थी, निदा मैं बोलूं तो घर टूटेगा, चुप रहूं तो दिल टूटता है, मैं क्या करूं? निदा ने कहा, कभी कभी टूटा हुआ घर बेहतर होता है सानिया, बनिस्बत इस घर के जो जहर उगलता है हर रात। अहमद दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके छोटे से जहन में ये दो तस्वीरें आमने सामने थी, बाप का गुस्सा, माँ की खामोशी। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि मर्द बनने का मतलब चीखना है या बर्दाश्त करना। कुछ दिन बाद स्कूल में फादर्स डे था। सब बच्चे अपने बाप के बारे में लिख रहे थे। अहमद की बारी आई तो उसने सिर्फ 2 लाइनें ही लिखी, मेरे अब्बू सबसे बहादुर हैं, वो किसी से नहीं डरते। मेरी अम्मी बहुत चुप रहती है, शायद वो इनसे डरती है। टीचर्स ने वो पेपर पढ़कर कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा रुक कर अहमद को देखा। वही आंखें जो चीख नहीं सकती थी मगर सब कुछ बता रही थी। शाम को सानिया ने अहमद को सुलाया, इसके बाल सहलाती रही। अहमद ने आधी नींद में कहा, अम्मी मैं बड़ा होकर अब्बू जैसा नहीं बनूंगा। सानिया के हाथ कांप गए, उसके लब हल्के से लरसे। बस यही दुआ है बेटा, बस यही। वो रात शायद पहली थी जब सानिया ने खामोशी से नहीं, आंसुओं से नमाज पढ़ी। मगर बाहर वही दीवारें थी जिनके पार कोई सुनने वाला नहीं। माँ की आंखों का खौफ बेटे की आंखों का अक्स बनने लगा था और उस अक्स में आने वाला कल का साया दिखाई दे रहा था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए, मगर इस घर के अंदर की फिजा वैसे ही रही। बंद खिड़कियाँ, दबी आवाज़ें और एक ऐसी खामोशी जो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी थी। अहमद अब 21 बरस का था, लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर वही सख्ती जो कामरान के चेहरे पर हुआ करती थी। यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद अक्सर वो देर तक अपने कमरे में बंद रहता और कभी कभार गुस्से में चीज़ें फेंक देता। सानिया सोचती, ये मेरा बच्चा कब इतना बदल गया? मगर दिल के किसी कोने में वो जवाब जानती थी, जो जहर नस्लों में घोल दिया जाए वो खून से साफ नहीं होता। कामरान अब बूढ़ा हो चुका था मगर लहजा वही तेज था। दिन का बेशतर वक्त घर में शोर के साथ गुजरता। कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो गुस्सा, कभी खाने में नमक कम तो तंज। सानिया अब ज़्यादा नहीं बोलती थी, बस सुनकर सर झुका लेती। मगर अहमद अब वो बच्चा नहीं रहा था जो कांप जाए। अब वो अपने बाप के सामने खड़ा होकर कह देता, आपको हर वक्त चिल्लाने की आदत है, माँ को इंसान समझा ही नहीं कभी आपने। कामरान की आंखों में पुरानी आग भड़क जाती, तुम भी औरतों वाली जुबान बोलने लगे हो। अहमद ने दांत खींच लिए मगर इस रोज़ वो खामोश रहा। सानिया के दिल में एक लम्हे को खुशी की लहर उठी कि शायद उसका बेटा अपनी माँ के लिए बोल रहा है। मगर अगले ही लम्हे इसे एहसास हुआ, ये गुस्सा अब सिर्फ इसके बाप के खिलाफ नहीं, हर कमज़ोर के खिलाफ भड़कने वाला है। कुछ दिनों बाद अहमद की मंगनी तय हुई। लड़की का नाम हिरा था, शरीफ, नरमी से बोलने वाली, मगर अपनी बात समझाने की हिम्मत रखने वाली। पहली मुलाकात में अहमद ने इससे कहा, मुझे पसंद नहीं कोई बाहर ज़्यादा घूमे, मेरा नज़रिया साफ़ है, इज़्ज़त वाली लड़कियां घर में रहती हैं। हिरा मुस्कुराई, इज़्ज़त जगह से नहीं नीयत से बनती है अहमद। अहमद के चेहरे पर वही साया आया जो इसने बचपन में अपने बाप के चेहरे पर देखा था। वो मुस्कुराने की कोशिश करता रहा मगर अंदर कहीं एक अना जाग उठी थी, कोई औरत सामने बोले, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए।
सानिया ने महसूस किया कि अहमद के लहजे में वही जहर उतरने लगा है जो बरसों इसके शोहर के लफ्ज़ों में रहा। एक दिन इसने आहिस्तगी से कहा, बेटा हीरा अच्छी लड़की है, उसकी बातें सुन लिया करो, समझने की कोशिश किया करो। अहमद ने तेज़ी से पलट कर कहा, अम्मी आप औरतों वाली बातें ना करें, दुनिया इसी तरह चलती है मर्द के फैसले पर। सानिया की सांस रुक सी गई। वो सोचने लगी, यही तो मेरा सबसे बड़ा खौफ था कि मेरा बेटा वही बन जाएगा जिससे मैं सारी उम्र डरती रही। उसी शाम कामरान ने अहमद को बुलाया। देखो बेटा, औरत अगर चुप रहे तो घर आबाद रहता है। तेरे अब्बा की बात याद रखना, अपने अब्बा की बात याद रखना। नरमी मर्द के लिए नहीं होती। अहमद खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे किसी ने इसकी अंदरूनी कश्मकश को जुवाज दे दिया हो। सानिया कमरे के बाहर से सुन रही थी। इसके हाथों से तस्बीह गिर गई। मोतियों की घनगर्ज ने लम्हे भर को कमरे में सन्नाटा कर दिया, मगर किसी ने नहीं सुना। वक्त गुजरता गया। कामरान की सेहत बिगड़ती गई, मगर इसके अल्फाज में जहर बाकी रहा। एक रात वो जिद में आकर सानिया पर चिल्ला रहा था कि अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। हार्ट अटैक। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा अब कमज़ोर है, आराम चाहिए। अहमद पहली बार माँ के साथ हॉस्पिटल के वार्ड में रात गुजारता है। माँ के चेहरे पर थकन, मगर आंखों में अजीब सुकून। वो आहिस्ता से कहती है, देखो अहमद, तुम्हारे अब्बा का दिल का दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, मगर मेरे सीने का दर्द शायद कभी नहीं। अहमद कुछ नहीं कहता, बस सर झुका लेता है। कुछ दिन बाद कामरान घर आ गया। अब वो ज़्यादा बोल नहीं सकता था, मगर जब भी हीरा का जिक्र होता कहता, बेटा औरत को अपने नीचे रखना वरना सर पर चढ़ जाएगी। अहमद कभी जवाब नहीं देता था, मगर इसके चेहरे पर वही खफीफ मुस्कुराहट आती जो जुल्म को आदत बना देती थी। मंगने के कुछ हफ्तों बाद अहमद और हीरा के दरमियान छोटी सी बात पर इख्तलाफ हुआ। हीरा ने कहा, मैं जाप नहीं छोड़ना चाहती, अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहती हूँ। अहमद के अंदर वही तूफान फूट पड़ा। उसने आवाज़ बुलंद की, मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं, तुम औरत हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हीरा चौंक गई। ये बातें आपके अब्बू की लगती हैं अहमद। ये जुमला अहमद के दिल में किसी चाकू की तरह लगा। वो लम्हा भर को खामोश रहा, फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके निकल गया। उस रात वो देर से घर आया। सानिया कुरान खोले बैठी थी। अहमद ने दरवाज़ा खोला। माँ ने पूछा, कहाँ गए थे बेटा? अहमद ने सर्द लहजे में कहा, अम्मी औरतें ज़्यादा बोलें तो घर ख़राब होता है, आप ही तो कहती हैं ना, खामोशी बेहतर है। सानिया का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैं ये नहीं कहती थी कि जुल्म से हो बेटा, मैं कहती थी कि घर बचाओ। अहमद हंस दिया, मगर वो हंसी जहरीली थी। और आपने क्या बचाया अम्मी? एक टूटा हुआ दिल, एक डरा हुआ बेटा। आपकी खामोशी ने हमें क्या दिया अम्मी? सानिया के लब हिले, मगर आवाज़ ना निकली। वो सोच रही थी, यही तो सबसे बड़ा उल्मिया है कि मैं जिसे बचाने के लिए चुप रही, वही आज मेरी चुप से नफरत करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सानिया उठी, कुरान के औराक बंद किए और कहा, अहमद बेटा, अगर मैं बोलती तो तुम्हारा बचपन चल जाता। अब मैं चुप रही तो तुम्हारी जवानी जल रही है। मैं नहीं जानती मेरा कौन सा फैसला गलत था, मगर इतना जानती हूँ कि जुल्म का जवाब खामोशी कभी नहीं हो सकती। अहमद ने पहली बार माँ की आंखों में देखा। वहाँ कमज़ोरी नहीं थी, एक चुभती हुई सच्चाई थी। वो पल भर को चुप हुआ, मगर फिर दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गया। रात देर तक वो सड़क पर चलता रहा। बारिश हो रही थी। इसके जहन में माँ की बातें, बाप के अल्फाज और अपनी उलझनें एक साथ शोर मचा रही थी। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई अपने अब्बा जैसा हूँ, या मैं सिर्फ इनके ज़ख्मों का नतीजा हूँ। घर वापस आया तो सानिया जाग रही थी। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आया, माँ के कदमों के पास बैठ गया। देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, अम्मी, मुझे लगता है मेरे अंदर वही आग जल रही है जो अब्बा के अंदर थी। मैं डरने लगा हूँ खुद से। सानिया के हाथ कांप गए। उसने बेटे के बालों पर हाथ रखा। अगर तुमने ये खौफ पहचान लिया तो शायद अभी देर नहीं हुई बेटा। अहमद ने आहिस्तगी से पूछा, अम्मी क्या खुश रहना गुनाह है? सानिया के लब लर्जे। हाँ बेटा, जुल्म सहना भी जुल्म है। मैंने जो चुप साधी उसने मुझे नहीं तुम्हें मारा है। कमरे में अजान फजर की आवाज़ें गूंजी। बाहर रोशनी फैल रही थी। दीवार पर पड़ा वो पुराना निशान अब मांद पड़ चुका था। सानिया ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को मेरा अंजाम ना दे। और अहमद ने आंखें बंद करके पहली बार वो अल्फाज दोहराए जो कभी माँ कहती थी, अल्लाह, मुझे अपनी खामोशी की सज़ा से बचा ले। जुल्म जब खून में उतर जाए तो इसे रोकने के लिए तलवार नहीं, सच का एतराफ़ चाहिए।
और अहमद ने आज पहली बार वो एतराफ़ कर लिया था। अगले दिन शहर के कोने में एक छोटी सी स्कूल के बाहर घंटी बजी, बच्चों का शोर फजा में घुल गया और दरवाजे से वो औरत बाहर निकली जिसके चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में रोशनी। निदा, वो सानिया की छोटी बहन थी, वही निदा जो कभी कामरान के घर आकर बहन से कहा करती थी, दीवारें कब तक खामोश रहेंगी सानिया? और सानिया बस मुस्कुरा कर कहती, सब कुछ सह लो निदा, औरत के बोलने से घर टूट जाते हैं। मगर आज निदा खुद इस यकीन के खिलाफ खड़ी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, एक नाकाम शादी, बदनामी के ज़ख्म और माशरे की वो नज़रें जो औरत को कसूरवार ठहराती हैं, चाहे गुनाह किसी का भी हो। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वो गरीब बच्चियों को पढ़ाती थी ताकि कोई और लड़की खामोशी की सज़ा ना काटे। इसी रोज़ सानिया स्कूल पहुंची, चेहरा थका हुआ मगर दिल में बोझ और ज़्यादा। निदा ने दूर से देखा और भागती हुई आई, अल्लाह सानिया तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे से सुकून गायब क्यों है? सानिया ने नज़रें चुरा ली। निदा मैं ठीक हूँ, बस अहमद को समझ नहीं आ रहा कि वो खुद से लड़ रहा है या अपने बाप से। निदा के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हारा बेटा वही बन गया है जिसे तुम डरती थी, है ना? सानिया के लब लर्जे। मैंने कोशिश की निदा, मगर मैं शायद बहुत देर कर चुकी हूँ। निदा ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। देर कभी नहीं होती बहन, बस एक बार औरत को अपने अंदर की आवाज़ पर यकीन करना होता है। सानिया ने नज़रें उठाई। काश तुम मेरे साथ होती उस वक्त जब मैं हर रात दीवार से लगकर रोती थी। निदा ने कहा, और काश तुमने उस वक्त दीवार से हटकर बोलने की हिम्मत की होती सानिया। उसी लम्हे के बाद सानिया के अंदर जैसे कुछ हिलने लगा। अगले दिन उसने अहमद से बात करने की ठानी। शाम को जब अहमद आया, वो खामोशी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बेटा, मैंने तुमसे बात करना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। अहमद ने फ़ोन एक तरफ रखा, सर्द लहजे में बोला, अम्मी अब क्या रह गया है कहने को? सानिया ने कहा, यह कि तुम्हारा बाप गलत था, मैं भी गलत थी। हम दोनों ने तुम्हें मर्द का जालिम होना और औरत का चुप रहना सिखाया, मगर अब अगर ऐसा ही रहा तो एक और नस्ल टूट जाएगी। अहमद ने तंजिया हंसी हंसी, अम्मी ये सब आपको निदा खाला ने समझाया है ना? वो औरत जो खुद घर नहीं बचा सकी वो अब हमें सबक देगी। ये जुमला सानिया के दिल पर किसी चोट की तरह लगा, मगर इस बार वो खामोश नहीं रही। हाँ अहमद, वही औरत जो तुम्हारे मामू के जुल्म से निकलकर खुद के पैरों पर खड़ी हुई, जो हर रोज़ दर्जनों बच्चियों को पढ़ा रही है ताकि वो मेरी जैसी ना बने, वही औरत आज तुम्हें इंसान बनने का सबक दे रही है। अहमद का चेहरा सुर्ख हो गया। अम्मी, आपको अब औरतों वाले नारे पसंद आने लगे हैं? सानिया ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मुझे अब इंसानों वाली ज़िंदगी पसंद है। अहमद का चेहरा सुर्ख हो गया। अम्मी, आपको औरतों वाले नारे पसंद आने लगे हैं? सानिया ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मुझे अब इंसानों वाली ज़िंदगी पसंद आने लगी है। वो लम्हा जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। अहमद ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में चुभती निदामत थी। वो कमरे से निकला तो निदा आंगन में बैठी थी। उसने उठकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नफरत करते देखकर नहीं जी सकती अहमद। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नफरत करते देखकर नहीं जी सकती अहमद। अगर तुम समझते हो कि मर्दानगी औरत को दबाने में है तो याद रखो तुमने अभी तक मर्द बनना सीखा ही नहीं। अहमद ने सर्द लहजे में कहा, आप लोग समझ नहीं सकते निदा खाला, दुनिया औरतों के लिए आसान नहीं। निदा हंसी, मगर हंसी में दर्द था। दुनिया आसान नहीं, मगर तुम लोगों ने औरतों के लिए मुश्किल भी तो खुद बनाई है। जब औरत बोलती है तुम लोग कहते हो ज़ुबान दराज है, जब चुप रहती है तुम इसे कमज़ोर कहते हो। आखिर चाहता क्या है ये माशरा? अहमद पल भर को रुक गया। निदा के अल्फाज जैसे इसके जहन की दीवारों पर दस्तक देने लगे। अगले दिन वो हीरा से मिला। उसने नरमी से कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, शायद मैं वही गलती दोहरा रहा था जिसे नफ़रत करता हूँ। हीरा ने आंखों में हैरत के साथ देखा, आप बदलना चाहते हैं? अहमद ने कहा, नहीं, मैं बस पहचानना चाहता हूँ कि अंदर से मैं कौन हूँ। घर आकर अहमद खामोशी से माँ के पास बैठ गया। सानिया ने कुरान बंद करके कहा, अहमद तुम आज कुछ बदले लग रहे हो। अहमद ने सर झुकाकर कहा, अम्मी, निदा खाला ठीक कहती हैं, मैं आपके ज़ख्मों का साया बन गया था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि रोशनी बनूँ। सानिया की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह करे तुम वो बन सको जो मेरी ख्वाबों का बेटा था। अगले दिन निदा ने स्कूल में एक तकरीब रखी। इसने माइक पर आकर कहा, हम औरतें सदियों से दीवारों के पीछे जिंदा हैं, मगर अब वक्त है कि ये दीवारें खुद हमारे कदमों तले गिरें, क्योंकि जब तक औरत चुप रहेगी जुल्म बोलता रहेगा। हाल में बैठा अहमद ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों के किनारों पर नमी थी,
निदा की बातों में इसे अपनी माँ की वो दबी सिसकियाँ सुनाई दी जो बरसों तस्बीह के दानों में गुम हो गई थी। तकरीब के इख्तिताम पर वो आगे बढ़ा, निदा के कदमों के पास आया और आहिस्तगी से बोला, खाला, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस सब के लिए जो हम मर्द नस्लों से दोहराते आ रहे हैं। निदा के लबों पर खामोश मुस्कुराहट आई। बेटा, माफ़ी अल्फाज से नहीं रवैये से मांगी जाती है। औरत के वजूद को इज्जत दो, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। घर वापसी पर अहमद ने माँ का हाथ थामा। अम्मी, आज मैंने पहली बार सच सुना, और अजीब बात यह थी कि वो सच औरत की ज़ुबान से निकला था। सानिया ने धीरे से कहा, बेटा, सच की कोई जिन्स नहीं होती, सिर्फ कीमत होती है। रात को वो तीनों, निदा, सानिया और अहमद, छत पर बैठे थे। हवा में सुकून था, जैसे बरसों के बाद वो घर पहली बार सांस ले रहा हो। निदा ने आसमान की तरफ देखा। सानिया कभी सोचा था कि तुम्हारे घर की दीवारें एक दिन खुद गवाही देंगी कि जुल्म टूट गया? सानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी नहीं, मगर शायद अल्लाह ने हमें इसलिए ज़िंदा रखा, हम सिखा सकें खामोशी इबादत नहीं कैद है। और दूर कहीं फजर की अजान गूंज उठी। निदा के होठों से बेइख्तियार निकला, जिस दिन औरत बोलती है उस दिन जुल्म की दीवार में पहला शगाफ पड़ता है। और आज निदा की बगावत ने वो पहला शगाफ डाल दिया था, एक ऐसी खामोश दीवार में जो बरसों से इंसानियत की चीखों से भरी हुई थी। दिन चढ़ चुका था, धूप नरम थी, मगर हीरा के दिल पर गिरने वाली रोशनी तेज जलाने वाली थी। पिछली रात अहमद ने पहली बार नरम लहजे में बात की थी, मगर हीरा जानती थी, बदलना कहना आसान है, जीना मुश्किल। उसने आईने में खुद को देखा, आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर थकन, मगर अंदर कहीं अज़म की चिंगारी रोशन थी। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, मैं अब किसी के लहजे से अपनी इज्जत नापने नहीं दूंगी। अहमद नाश्ते की मेज़ पर बैठा था। सानिया चुपचाप नाश्ता लगा रही थी। हीरा आई, दुपट्टा संभाला और नरम मगर मजबूत आवाज़ में बोली, मैंने आज स्कूल ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, जैसे निदा खाला पढ़ाती हैं। अहमद ने हाथ रोक लिया। वो पल भर को चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई, ठीक है, लेकिन लोग बातें करेंगे हीरा। हीरा ने पहली बार अहमद की आंखों में आंखें डालकर कहा, लोग तो तब भी बोलते थे अहमद, जब मैं खामोश थी। अब कम से कम वजह तो सच्ची होगी उनके पास। सानिया ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। इसे लगा जैसे किसी ने बरसों से इसके अंदर बंद आवाज़ को बाहर निकाल दिया हो। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुका लिया। वो समझ रहा था, औरत के फैसले से नहीं, उसकी खामोशी से दुनिया हिलती है। अगले दिन हीरा स्कूल पहुंची। निदा दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी जंग की साथी का इंतज़ार कर रही हो। खुश आमदीद हीरा, आज तुमने फैसला नहीं किया, तारीख बदल दी है। हीरा मुस्कुरा दी, तारीख नहीं खाला, खुद को बदलने आई हूँ। क्लासरूम में बच्चियों के चेहरे चमक रहे थे, छोटे हाथ तख्ती पर लिख रहे थे, मैं इंसान हूँ। हीरा के दिल में आंसू उतरने लगे। उसने कहा, तुम सब याद रखो, इज्जत दी नहीं जाती, कमाई जाती है। किसी के डर से चुप रहना ईमान नहीं, कमज़ोरी है। निदा दरवाजे से सुनकर धीरे से कहा, बस यही सबक तो हम भूल गए थे हीरा। उसी दिन शाम को सानिया बीमार हो गई, बुखार में तपती हुई थी। अहमद हॉस्पिटल के बाहर बैठा, खामोश। उसके जहन में माँ की बातें गूंज रही थी, जुल्म सहना भी जुल्म है। वो खुद को कोस रहा था, मैंने माँ को सारी उम्र सहारे के बजाय बोझ समझा। उसी लम्हे निदा आई, उसके कंधों पर हाथ रखा। अहमद, तुम अब वही गलती मत दोहराओ जो तुम्हारे अब्बा ने की थी। अपनी औरतों का साथ दो। अहमद के आंखों से आंसू बह निकले। खाला, काश मैं वक्त वापस ला सकता। निदा ने धीरे से कहा, वक्त वापस नहीं आ सकता अहमद, मगर रिश्ता लौटाया जा सकता है। जाओ, माँ के पास जाओ। अहमद वार्ड में दाखिल हुआ। सानिया आंखें बंद किए सो रही थी। इसके लबों पर दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को मेरा अंजाम ना देना। अहमद ने आहिस्तगी से हाथ थामा। अम्मी, मैं अब आपकी खामोशी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जिएं अपनी मर्ज़ी से, अपनी दुआ से, अपनी सांस से। सानिया ने आंखें खोली, कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा, अब तुम वो अहमद बन रहे हो जिसके लिए मैंने ज़िंदगी सही थी। चंद हफ्ते बाद सानिया की सेहत बेहतर हो गई। घर में पहली बार सुकून महसूस हुआ, मगर सुकून के साथ साथ एक नया खौफ भी। अब माशरा बोलने वाली औरतों को बर्दाश्त नहीं करता। एक दिन मोहल्ले की औरतें आईं। एक ने निदा से कहा। निदा मुस्कुराई, दीन कहता है इंसाफ करो, और इंसाफ बराबरी के बगैर मुमकिन नहीं। हीरा ने वो बात सुनी और दिल में कहा, यही असल ईमान है।
इंसान को इंसान मानना। इसी रात अहमद ने हीरा को चाय देते हुए कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है हीरा। मैंने हमेशा औरत को कमज़ोर समझा, मगर अब लगता है कि ताकत तो तुम में है, क्योंकि तुमने डर के बावजूद अपनी राह चुनी। हीरा ने नरमी से कहा, ताकत डर ना होने में नहीं, डर के बावजूद चलने में है। अहमद ने पहली बार दिल से हंसी हंसी। शायद यही वो बात है जो मैं सारी उम्र समझ नहीं पाया हीरा। सानिया ने इन दोनों को देखकर धीरे से आंखें बंद कर ली। दिल में कहा, मेरी खामोशी ने अगर जख्म दिए तो इनकी बगावत ने मरहम दिया। चंद दिन बाद स्कूल में ख्वातीन के हकूक़ पर एक तकरीब थी। निदा और हीरा ने अहमद को बतौर मेहमान खसूसी बुलाया। स्टेज पर आकर अहमद ने कहा, मैं वो नस्ल हूँ जिसे सिखाया गया कि औरत को चुप रहना चाहिए, मगर आज मैं मानता हूँ जब औरत बोलती है तभी मर्द इंसान बनता है। मेरी माँ की खामोशी ने मुझे बर्बाद किया, मगर मेरी बीवी और खाला की आवाज़ ने मुझे निजात दी। हाल में तालियों की गूंज फैल गई। सानिया के आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हर घर में एक निदा, एक हीरा पैदा करते। तकरीब के बाद सब बाहर निकले। फ़ज़ा में शाम उतर रही थी। आसमान पर हल्की सी सुर्खी थी, जैसे सूरज डूबते वक्त पर ऐलान कर रहा हो, जुल्म का दौर ख़त्म हो रहा है, रोशनी आ रही है। निदा ने मुस्कुराकर कहा, सानिया, तुम्हारी दीवानें बोलने लगी हैं। सानिया ने कहा, नहीं निदा, अब वो गवाही देने लगी हैं कि औरत चुप रही तो जुल्म जीता, और जब बोली तो तकदीर बदली। और हीरा के लबों से बेख्तियार निकला, इज़्ज़त वो नहीं जो मर्द देता है, इज़्ज़त वो है जो औरत अपने ज़मीर से कमाती है। और इसी दिन खामोश दीवारों की पहली दरार मुकम्मल तौर पर टूट गई, आवाज़ की सूरत में, हीरा के फैसले के साथ। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में अजान की आवाज़ गूंज रही थी, मगर सानिया के दिल में आज कुछ और ही गूंज था, सुकून जो बरसों के तूफान के बाद मिला हो। उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने जहन में हीरा स्कूल जाने के लिए बच्चियों के बैग चेक कर रही थी। अहमद अखबार के बजाय कुरान खोले बैठा था, और निदा खाला छत पर कबूतर उड़ा रही थी। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों की चुप के बाद लबों पर आई थी। या अल्लाह, तूने मेरी खामोशी को आवाज़ में बदल दिया। वो बड़बड़ाई और आंखों से आंसू बह निकले। इसी वक्त अहमद कमरे में आया, हाथ में एक छोटा लिफाफा लिए। अम्मी, ये आपके लिए है। सानिया ने हैरत से पूछा, क्या है ये बेटा? अहमद ने कहा, आपके नाम पर स्कूल में ख्वातीन के लिए लाइब्रेरी बनाई जा रही है। सानिया लाइब्रेरी, ताकि कोई औरत अब इल्म से महरूम ना रहे, जैसे आपको रखा गया था। सानिया के हाथ लरस गए। मेरा नाम इल्म पर? अहमद ने आहिस्ता कहा, हाँ, क्योंकि आपकी खामोशी ने हमें सुनने का हुनर सिखाया है अम्मी। सानिया के आंसुओं में सुकून घुल गया। उसने बेटे का सर चूमा। अब तुम मेरी वो दुआ बन गए हो बेटा, जो कभी कबूल नहीं हुई थी, मगर हमेशा बाकी रही। दूसरी तरफ हीरा स्कूल में थी। बच्चियां नया सबक पढ़ रही थी। खामोशी जुर्म है अगर वो जुल्म छुपाए। हीरा ने तख्ती पर लिखा, इज़्ज़त बोलने में है, चुप रहने में नहीं। निदा दरवाजे के करीब आकर खड़ी हुई। तुम जानती हो हीरा, जब औरत पढ़ाती है तो वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं देती, नस्लों को नज़रिया देती है। हीरा ने नरमी से कहा, पहले मैं समझती थी कि औरत कमज़ोर है, अब जानती हूँ वो कमज़ोर तब तक है जब तक वो बोलने से डरती है। निदा मुस्कुराकर बोली, आज तुम औरत नहीं, रोशनी हो। इसी शाम मोहल्ले की मस्जिद के बाहर एक छोटा सा इज्तिमा था। मर्द, औरतें, बच्चे सब जमा थे। आज पहली बार मोहल्ले की औरतों को भी दावत दी गई थी। मौलवी साहब ने माइक पर कहा, हम औरतों को घर की इज्जत समझते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इज्जत की हिफाजत सिर्फ चुप रह कर नहीं होती। निदा ने कहा, इज्जत तब होती है जब इंसाफ हो, जब औरत पर हाथ ना उठे, जब इसकी राय सुनी जाए। लोगों में सरगोशियाँ हुई, कुछ ने तायद की, कुछ ने नज़रें झुका ली, मगर कोई भी इनकार ना कर सका, क्योंकि सच बोलने वालों के सामने दलीलें ख़त्म हो जाती हैं। अगले दिन सुबह सवेरे सानिया ने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा, कुरान बंद किया और सहन में गई। वो जगह जहाँ कभी इसकी चीखें दबाई गई थी आज पुरसुकून थी। वो आहिस्ता से बोली, इन दीवारों ने मेरा हर जख्म देखा, मगर आज ये गवाही देंगी कि मैं जिंदा हूँ। हीरा ने पीछे से आकर माँ के कंधे पर हाथ रखा। अम्मी, आपने कहा था ना कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है। मैं कहती हूँ सब्र के बाद बोलना सबसे बड़ी इबादत है। सानिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, और तुमने इबादत को हकीकत बना दिया है। दिन गुजरते गए। सानिया लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब हुई। पूरा शहर जमा था। निदा खाला स्टेज पर आई और बोली, ये लाइब्रेरी एक औरत की नहीं, एक नस्ल की फतह है। वो औरत जो कभी अपने ज़ख्म छुपाती थी, आज दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रख रही है। फिर हीरा ने माइक संभाला और इसके लहजे में नरमी भी थी और बिजली भी।
मैं अपनी माँ सानिया को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने जुल्म सहा मगर नफ़रत नहीं फैलाई। मैं निदा खाला को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि बोलना गुनाह नहीं फ़र्ज़ है। और मैं अपने शोहर अहमद का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने सच का सामना किया बजाय इसे छुपाने के। आज ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की नहीं, औरत की आवाज़ की अलामत है। हाल में तालियों की गूंज फैल गई। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मेरा जनाजा तो उस दिन उठ गया था जब मैं चुप रही थी। आज मेरा दोबारा जन्म हुआ है। इसी वक्त बाहर बारिश शुरू हो गई, नरम, खामोश मगर ज़िंदगी से भरी बारिश। निदा आहिस्ता से बोली, ये बारिश रहमत नहीं, गवाही है कि खामोशी का जनाजा उठ चुका है। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अम्मी, अब आपकी दीवारें नहीं, आपकी आवाज़ बोलती है। अब इन दीवारों पर खामोशी नहीं, दुआ लिखती गई है बेटा। इसी लम्हे एक बच्ची लाइब्रेरी के बाहर खड़ी तख्ते पर कुछ लिख रही थी। निदा ने जाकर पूछा, बेटा क्या लिख रही हो? बच्ची ने मासूमियत से कहा, मेरी अम्मी कहती हैं औरत की खामोशी मर जाती है मगर इसकी बात हमेशा ज़िंदा रहती है। निदा ने इसके सर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, आज तुम जो लिख रही हो वो तारीख लिख रही हो। रात ढल गई। सानिया ने खिड़की से बाहर देखा। वही दीवारें जो कभी कैद लगती थी अब आज़ाद लग रही थी। चांदनी में इनकी दरारें चमक रही थी, जैसे किसी ने इन पर लफ्ज़ लिख दिए हों। यहाँ एक औरत ने चुप रहना छोड़ दिया था और उस दिन इंसानियत जिंदा हुई थी। और इसी तरह खामोश दीवारें गिर गईं, मगर इनके मलबे से जो आवाज़ उठी वो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन गई।